इंसानी तारीख जंगों और लड़ाइयों से भरी पड़ी है, जिनमें कुछ जंगें बड़ी थी और कुछ जंगें छोटी थी। अगर वर्ल्ड वार 3 भी होने वाली है तो ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी, क्योंकि इसमें तमाम ममालिक जदीद टेक्नोलॉजी और ज़्यादा गहरी हिकमत अमली से शामिल होंगे। ऐसा क्यों होगा और ये जंग कैसे लड़ी जाएगी? कौन कौन से ममालिक इसमें इन्वॉल्व होंगे? क्या वाकई वर्ल्ड वार 3 होगी? कई दहाइयों से लोगों का ख्याल है कि वर्ल्ड वार 3 लाजमी होगी और इसकी शुरुआत तकरीबन 1960 में हुई भी थी, जो शक्ल में यूएस और रशिया के दरमियान थी। शुक्र है हम इसे अवॉइड करने में कामयाब हो गए। अगली दफ़ा बचने के लिए ये सब नाकाफ़ी होगा जब वाकई ही वर्ल्ड वार 3 कायम हो जाएगी। आलमी जंग कायम होने की कुछ वजूहात सामने आ रही हैं, जैसे कि सियासी शख्सियात हलाक हो रही हैं, इंटेलिजेंस के ख़तरात बढ़ रहे हैं और तो और रिसोर्सेज से लड़ना पड़ रहा है, जो जंग के इम्कानात का इम्कान बन रहे हैं। लेकिन जो वाकई ही इम्कानात हैं वो आपके ख्याल से कहीं कम हैं। 1945 में मुख्तलिफ़ किस्म की जंगें देखने को आई, जैसे कि वियतनाम और अफ़गानिस्तान, और फिर दर्जनों इस तरह की जंगें। हमें लाजमी तौर पर ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एक और आलमी जंग होगी जिसमें पूरी दुनिया शामिल होगी। दुनिया का जो स्ट्रक्चर था वो 1945 से ही बदल चुका था, क्योंकि जो पुरानी जंगें हुई इसमें मिलियन लोगों की मौत वाक़या हुई, और ऐसा इस दुनिया में सदियों से होता आ रहा है। हो सकता है इस आलमी जंग में तमाम सिपाहियों के लिबास लोहे के हों, और ये भी हो सकता है कि ये जंग समुंदर के अंदर ही लड़ी जाए। ऐसा भी मुमकिन है कि आसमान या स्पेस में ये लड़ाई लड़ी जाए। तमाम आर्मी के लिए ऐसे सैटेलाइट बनाए जाएं जो हथियारों के लिए इस्तेमाल हों। हमें ये सब जहन में रखना होगा कि ये हथियार खौफनाक हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है किसी को भी इनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की तमाम चीज़ों का मकसद लोगों को मारना है। मुस्तकबिल की जंग कंप्यूटर से भी लड़ी जा सकती है, जैसे ड्रोन या रोबोट की शक्ल में, और शायद तब इतने सिपाही हमारे पास मौजूद ना हों, ज़मीनी सिपाही इतने ज़्यादा ना हो तो टेक्नोलॉजी की जंग लड़ी जाए। जैसा कि मुमकिन है कि मुस्तकबिल की जंग में किसी किस्म का तशद्दुद शामिल ना हो, दूसरे ममालिक के कंप्यूटर हैक किए जा सकें। इसके अलावा पानी की जंग बहुत बड़ी जंग है। जी हाँ, फ्रेश पानी का हासिल करना बहुत बड़ी दौड़ है और अभी तक कीमती भी। कौम पानी के ख़त्म होने के साथ साथ इस पर लड़ना शुरू कर सकती है। उम्मीद है आलमी जंग हमेशा के लिए ना रहे। दूसरी जंग अजीम के दौरान यूएस ने जापान पर न्यूक्लियर बम फेंका था। 1 लाख लोग मरे थे, जिसमें शहर भी शामिल थे। जंग अजीम के मुकाबले में आज के न्यूक्स आज ज़्यादा मॉडर्न और पावरफुल हैं, और वैसे भी दुनिया भर में 14,000 के करीब जौहरी वार हेड्स हैं, जो ज़्यादातर अमेरिका, रशिया और चाइना के पास हैं। ठीक है, एक कौम के पास तमाम वसाइल हो सकते हैं, लोग अपनी हिकमत अमली से फ़ैसले ले सकती है, लेकिन अगर इन पर कोई न्यूक्स गिरा दिया जाए तो फिर सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर एक भी न्यूक्स गिराता है और दूसरा मुल्क उसे ऐसा करने से रोकेगा और दूसरा अगले दूसरे को रोकेगा, लेकिन इसी तरह एक लड़ाई बन जाएगी और फिर जल्द ही तमाम दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो फिर कौन ये जंग जीता? एब्सोल्युटली कोई भी नहीं। आलमी जंग मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया पर असर करेगी। ये कहना महफूज है कि दुनिया बिल्कुल एक जैसी नहीं। वर्ल्ड वार 3 में दर्जनों ममालिक शामिल होंगे, जो कि नाकाबिले यकीन है। इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि 2 ममालिक आपस में लड़ेंगे, तो बेहतर है इन्हें लड़ने दें, बाकी ममालिक इन्वॉल्व ना हों और दीगर अक़वाम को अपने लिए लड़ने दें।
جنگ بہت خوفناک ہے تو کوشش کرتے ہیں اسے اوائڈ ہی کریں۔ اتنے بھاری سبجیکٹ کے ساتھ مجھے اب تھوڑی ریسٹ اور تفریح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تیزاب سے بھرے تالاب میں کود جائیں تو کیا ہوگا؟ مزہ تو نہیں آئے گا، لیکن یہ بات دوسروں کے لیے کہانی ضرور بن جائے گی۔ Click the button to download and get started.